हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 4th इंग्लिश एक्सप्रेस का जो चैप्टर 1 है, जो कि एक पोएम है जिसका नाम है द पैडलर्स कारवां, इस पोएम को पढ़ने वाले हैं। ये जो पोएम है ये एक फेरी वाले को लेकर है। मतलब इसमें जो इसको लिखने वाले हैं, इसके जो कवि हैं, उसको कवि की ऐसी इच्छा है कि वो खुद भी क्या हो, एक फेरी वाले के साथ में चले। एक फेरी वाले के साथ में वो जाना चाहता है और वहाँ से आने के बाद वो अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस को लिखना चाहता है और वो चाहता है कि उसके जो अनुभव है उसे और लोग पढ़ें। तो आइए देखते हैं कि उसकी क्या इच्छा है, क्या कहता है वो। सबसे पहले पैडलर का मतलब होता है फेरी वाला, और कारवां जो होता है उसका मतलब होता है आपका काफिला। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन में लिखा है आई विश आई लिव्ड इन अ कैरवां। जो कवि है उसकी इच्छा है, क्या चाहता है, वो चाहता है कि वो किसी कारवां, किसी काफिले का हिस्सा बने। विथ ऑक्सन टू ड्राइव लाइक द पैडलर मैन। जिस प्रकार से एक फेरी वाला चलता है, जाता है, उसी प्रकार से मेरा जो काफिला हो वो किसके द्वारा, बैलों के द्वारा उसको चलाया जाए। वेयर ही कम्स फ्रॉम नो बडी नोज़। वो कहाँ से आता है, जो पैडलर मैन है, जो मतलब आपका जो फेरी वाला है, वो कहाँ से आता है, और वेयर ही गोज़ टू, और वो कहाँ जाता है। बट ऑन ही गोज़, लेकिन वो चलता ही जाता है। मतलब ये किसी को नहीं पता कि वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, बट ऑन ही गोज़, लेकिन वो चलता ही जाता है, चला ही जाता है। हिज कारवा हैज़ विंडोज़ टू। ठीक है, जो उसका कारवा है उसमें खिड़कियाँ भी है। टू मतलब कि भी होता है, TOO, टू मतलब भी, और विंडो मतलब कि खिड़कियाँ। ठीक है, एंड अ चिमनी ऑफ टिन। और उसका जो कारवा है उसमें क्या है, एक टिन की बनी हुई चिमनी भी है। चिमनी समझते हैं आप, एक ऐसा पाइप होता है जो धुएं को बाहर निकालने के लिए काम आता है। दैट द स्मोक कम्स थ्रू, जिसमें से धुआं बाहर निकल रहा है, निकलता है। ही हैज़ अ वाइफ विद अ बेबी ब्राउन। और उसकी पत्नी उसके साथ है, और उसके साथ में एक भूरे रंग का उसका बच्चा भी है। ठीक है, एंड दे गो राइडिंग फ्रॉम टाउन टू टाउन। और वे एक जगह से, एक शहर से, एक कस्बे से दूसरे कस्बे लगातार राइड करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, राइड करना मतलब कि सवारी करना। ठीक है, तो सवारी करते हुए वे एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाते हैं। चेयर्स टू मैंड एंड डेब टू सेल। उनके पास क्या है, कुर्सियाँ हैं, कुर्सियों को रिपेयर करने की सुविधा है। डेब टू सेल, और मिट्टी के बर्तन जो है उनके पास है बेचने के लिए। ही क्लैशेस द बेसिन्स लाइक अ बेल। और वह उसके पास जो बर्तन है उनको एक घंटी की तरह बजाता है। ही क्लैशेस, क्लैश मतलब होता है टकराना, और बेसिन मतलब कि पात्र या बर्तन। तो वो उन बर्तनों को बजाता है, एक घंटी की तरह उनका उपयोग करता है। टी ट्रेस बास्केट्स रेंज्ड इन ऑर्डर। मतलब ये जो टी ट्रेज हैं, चाय की ट्रे, बास्केट, इन सबको उसने सजाया हुआ है, लगाया हुआ है एक निश्चित क्रम में। प्लेट्स विद द अल्फ़ाबेट राउंड द बॉर्डर। और जो प्लेट्स हैं उनको उसने, जो उसकी बॉर्डर है, जो उसकी मतलब जो उसका कारवा है, उस कारवा में उसको उसने एक जो बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के पास उसने उसको लगाया हुआ है। द रोड्स आर ब्राउन एंड द सी इज़ ग्रीन। क्या कहता है वो देखते हुए जा रहा है कि जो रोड हैं वो भूरे रंग के दिखाई दे रहे हैं, एंड द सी इज़ ग्रीन, और जो समुद्र है वो हरे रंग का उसे दिखाई दे रहा है। बट हिज हाउस इज़ जस्ट लाइक अ बैथिंग मशीन। लेकिन उसका जो घर है वो एक बैथिंग मशीन के समान है। बैथिंग मशीन मतलब कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ड्रेसिंग रूम होते हैं, मतलब बहुत सारे तैयार होने के कमरे जिसके अंदर हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में द वर्ल्ड इज़ राउंड एंड ही कैन राइड। जो संसार है, जो दुनिया है, वो गोल है, और वो जितना चाहे उतना वो चल सकता है, जितना चाहे वो उतना यात्रा वो कर सकता है। रंबल एंड स्प्लैश टू द अदर साइड। रंबल का मतलब होता है पता लगाना, एंड स्प्लैश टू द अदर साइड मतलब कि रंबल मतलब कि रंबल एंड स्प्लैश टू द अदर साइड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वह जितना चाहे उतना चल सकता है, और जितनी
जगहों का वो पता लगाना चाहता है वो उनका पता लगा सकता है और दूसरी साइड तक वो मतलब दूसरे हिस्से तक वो पहुंच सकता है। ठीक है, तो इसको लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है W.B. येट्स और ये जो पोएम थी ये थी द पैडलर्स कैरवा क्लास 4th इंग्लिश एक्सप्रेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया है इसको लेकर, तो ये पोएम आपको अच्छे से लिखना है सफाई से और इसमें से आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उनकी लिस्ट बनाकर डिक्शनरी में उनके मीनिंग देखकर उनके मीनिंग की लिस्ट बनाकर उनको लिखना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।